my speech. श्री इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन के अंदर अमित शाह जी ने एक बिल लेकर आए थे, भारतीय न्याय संहिता 2023, और उसमें एक ऐसा कानून लाया गया था हिट एंड रन का, कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाला मर गया, ड्राइवर भाग के चला गया डर के मारे हो या किसी भी वजह से, तो उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। देश भर में उसका विरोध हुआ, आपने कहा कि नहीं अभी हम रोक देते हैं करके। और अब ही आपने जो कानून लेकर आए हैं, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसके अंदर आप जितने भी गुनाह करने वाले लोग थे, अब वो गुनाह को डीक्रिमिनलाइज आप कर रहे हैं। वो तो एक्सीडेंट 2 लोगों के बीच में, लेकिन पोल्यूशन उससे भी गंभीर है। कितने लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इस बिल के जरिए ये कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपये से 15 लाख रुपए तक के फाइन भरना और चलते रहिएगा, काम चलाते रहने का। जबकि आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से मंत्री जी कि पोल्यूशन, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और बड़े इसको चिंता का मुद्दा बन गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और यकीनन आप भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी आप भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं। कानून तो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर लोगों के अंदर चेतना होनी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज इस देश के अंदर एनवायरनमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ इस इश्यू के ऊपर सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि अब इसका स्कोप भी बढ़ाया जाए और इसके जितने कोर्ट्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम बिल के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 48(1) जिसके अंदर ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपने ये कहा है अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कितनी बड़ी होगी अध्यक्ष महोदय, सुनिए, कार्रवाई कितनी बड़ी होगी। उल्लंघन कर रहा है इस एक्ट का, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको अपना सिर्फ 1 महीने की जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी देना पड़ेगा। अगर यही तर्क अगर लगाया जाए मंत्री जी, तो कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करती है तो हमें मालूम है कि आपके स्टेट बोर्ड जाता है, सेंट्रल बोर्ड जाता है, कोई तो भी एक बेचारा सुपरवाइजर या छोटे मोटे मैनेजर को। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, तो किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़ी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन को इसके अंदर क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता है? वरना आप कहेंगे कि नहीं आपकी भी बेसिक सैलरी का दे दीजिएगा 1 महीने का और मामला खत्म हो जाएगा करके। उसमें देखिए ये कानून, अध्यक्ष महोदय एक प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं पूना से आता हूं मंत्री जी, और ये मुद्दा कोई जाति, धर्म और मजहब के ताल्लुक से नहीं है। मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखा हुआ हूं। मैं पत्रकार था पहले। जब गणेश का त्योहार आता है महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जब कवर करता था तब लोग कहते थे कि नहीं साहब, ये हमारे धर्म से जुड़ा है, विसर्जन गणेश की मूर्ति जो है वो हम नदियों के अंदर ही छोड़ते हैं। लेकिन आपने कोई कानून नहीं लेके आए, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज देखने को मिलता है पूना जैसे शहरों के अंदर, मेरे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर, कि जहां पर आर्टिफिशियल लेक्स पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं और वो मूर्तियों को उसके अंदर डालते हैं। ये एक सोशल अवेयरनेस का नतीजा है कि यहाँ पर इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि आप हर घर जल दे रहे हैं। एक मिनट जी प्लीज। हर घर जल दे रहे हैं आप, वो जल जो आप दे रहे हैं वो पोल्यूटेड है या नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं इसकी जिम्मेदारी है तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की है, महानगर पालिकाओं की है, नगर पालिकाओं की है। आपके पास ये पावर है कि आप देश भर के अंदर अपने स्टेट बोर्ड्स को ये कहिएगा कि पूरे बड़े बड़े शहरों के अंदर, गाँव के अंदर एक मुहिम चलाइए और देखिएगा कि जो जल आप दे रहे हैं हमें, और जिसका बड़ा जमकर प्रचार हो रहा है कि हर घर नल, तो नल के अंदर जो जल आ रहा है वो भी पोल्यूशन फ्री है करके, उसके बारे में भी देखिए। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में एक बताता हूं। एक हिस्टोरिकल सिटी है औरंगाबाद, अजंता, एलोरा, शिरडी के साईं बाबा के लिए भी लोग आते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट उतरती है, बाहर निकलते हैं तो लोगों को अपने नाक बंद करना पड़ता है, क्योंकि औरंगाबाद जो है वो बियर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र हो गया है। बहुत सारी बियर फैक्ट्रीज है एयरपोर्ट के करीब में।
तो सुबह इतना एयर पोल्यूशन जी, होता जी, है जी। कि लोगों को अपनी नाक बंद करनी Now, पड़ती है। please. अगर मुझे ये वो आ सकती है तो आपके स्टेट बोर्ड के अधिकारियों ने ऐसी कौन सी दस्ती लगाए है, इसके ऊपर श्री- थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही अनुरोध है। थैंक यू वेरी मच। श्री के नवस्कानी जी, प्लीज बी ब्रीफ, मुझे टोकने की आवश्यकता ना पड़े। நன்றி. Please. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு திருத்த மசோதா 2024 மீதான